एक ज़माने में आपने पंजाब की जो बड़ी दुश्मनियाँ, ख़ानदानी दुश्मनियाँ, उसमें ये गोगी बाट, टीपू ट्रक्का वाला, ये सारी जो है इस पे पूरा जनाब पेज दिया पूरा। तो फिर हुआ क्या यानी आपको ख़तरात का सामना तो करना ही पड़ा है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ? और टीपू ट्रक्का वाला जिंदा थे, क्या हुआ था और उदाद क्या है वो? अच्छा, ये वाक़या उस वक़्त का है कि मैं रोज़ाना जंग के क्राइम एडिशन का इंचार्ज था। तो अब तो जैसे कहते हैं लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन उस वक़्त जंग अखबार एक बड़ा अखबार था। मैंने लिख दिया कि जी पंजाब की बड़ी ख़ानदानी दुश्मनियाँ, और सबसे ऊपर जिसका जिक्र किया वो टीपू ट्रक्का वाला और गोगी बाट और तीफी बाट की जो लड़ाई को ना, इसको मैंने मौजूए बहस बनाया। लेकिन मैंने उस पर रिसर्च करके और दोनों तरह से एक बैलेंस करके लिखा। लेकिन जैसे ये शाया हुआ तो अगले ही दिन जो है वो टीपू ट्रक्का वाले की तरफ से एक, उस वक्त वो क्योंकि टीपू ट्रक्का वाले जिंदा थे, तो उनकी तरफ से एक पूरी गाड़ी जो है ना रोज़ाना जंग डेविस रोड के बाहर आके खड़ी हो गई। उसमें गनों वाले लोग हैं, ऐसी ऐसी गनें जो आप मैं कहता हूँ कि देख के लोग हैरान रह गए। तो उस वक्त जंग के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे कदीर, उन्होंने कहा कि भाई जंग के दफ्तर के अंदर जो है ना कोई गन वगैरह नहीं जाएगी, आप में से जो बंदा बेहतर गुफ्तगू कर सकता है वो उनको मैं एडिटर साहब मिला देता हूँ। वो बार उन्होंने अपने एक मैनेजर साहब को, एक साथ आदमी थे, उनको ऊपर भेज दिया। मेरे उस वक्त एडिटर थे सुहेब मरगूब साहब, तो उनके पास चले गए। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा, तो उस वक्त वो बड़े बड़े जो वाकी टाकी टाइप के जो नहीं होते मोबाइल फ़ोन, उस पर उन्होंने टीपू ट्रक्का वाले की बात भी, वो जैसे उनका स्टाइल, जी मैं तो अच्छा, वो अपने स्टाइल से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मैं तो एक छोटी सी पर्ची लिखता हूँ, तो कराची से लोग 10 लाख रुपया मेरी पर्ची पे इतना एतबार करते, तो आपने मुझे बदमाशों में डाल दिया। मैं तो बदमाश हूँ ही नहीं। यानी उन्होंने माइंड किया कि आपने उन्हें बदमाश लिखा। जी। और अच्छा, वो काफ़ी उन्होंने यानी इस वाले से कहा, और उन्होंने कहा जी हम ना उस वक्त यानी आज से कोई 15 साल पहले उन्होंने कहा जी कि हम ना आपके खिलाफ 1.5 करोड़ हो जाने का दावा करते हैं, ये जो काफ़ी बड़ी रकम है। और ये वाक़या होने के बाद उन्होंने कर भी दिया, हाई कोर्ट में ना हमारे खिलाफ रिट कर दी। तो अच्छा, आपको तो बड़ा मुश्किल बन गई होगी कि यार उस वक्त भी टीपू ट्रक्का वाला का नाम तो आज भी है। जी यानी जब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उस वो अगर खुद उन्होंने गाड़ी भेज दी, जिंदा ही थे वो। अच्छा, ये हुआ। और फिर जंग ने भी कोई छोड़ा नहीं। उन्होंने क्या किया जी, मेरी इंक्वायरी लगा दी। महमूद साहब होते थे इंक्वायरी इंचार्ज, उन्होंने इंक्वायरी बाकायदा शुरू कर दी कि देखें कि इसमें क्या मामला है। आपने कोई नाइंसाफी तो नहीं की? अच्छा। और दूसरी तरफ से क्या हुआ कि उन्होंने हटाने का दावे का नोटिस भी भेज दिया मेरे नाम और जंग के नाम। अच्छा, ये सिलसिला चल रहा है। तो चंद दिन के बाद ही गोगी बाट उन दिनों में भी दुबई में फरार थे, तो उन्होंने वहां से जंग में फोन किया, वो भी एडिटर साहब तक पहुंचा। तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम दुबई आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जंग हमारे खिलाफ जो मर्जी लिख दे, यानी धमकी उन्होंने दी। तो जब ये वाला कॉल आई ना, तो मेरे जो ऊपर एडिटर साहबान बैठे थे, उन्होंने कहा कि बाट साहब ने बिल्कुल बैलेंस लिखा है, क्योंकि टीपू ट्रक्का वाला भी नाराज है और गोगी बाट भी नाराज, दोनों फ्रीक हैं, जो दोनों दुश्मनदार हैं, दोनों नाराज हैं, दोनों किसी की साइड नहीं ली जी। और फिर ये जो इन्होंने दावा किया था, ये दावे थे, इन्होंने सरेंडर ऐसे किया कि इन्होंने कहा कि आपने ऐसा करे कि टीपू ट्रक्का वाला ने कहा कि मेरे ऊपर लिखा था उस फीचर में कि 3 हमले हुए हैं, तो उसने कहा आप सिर्फ ये लिख दे कि मेरे पर 5 हमले हुए हैं, तो मैं राजी हूँ। तो 2 लाइनें और एक आधी लाइन, 2.5 लाइनों की सिटी पेज पे एक छोटी सी खबर लगी कि टीपू ट्रक्का वाला ने कहा मेरे ऊपर 3 नहीं 5 हमले हुए हैं। तो इस पे उन्होंने 1.5 करोड़ का जाना वापस ले लिया। तो यहाँ से आप गोगी बाट को और गोगी बाट जो है ना, उनको तो फिर ये हो गया ना कि जब वो हरजाने का दावे की कॉपी उन तक पहुंची तो उनको भी पता लग गया कि मैं तो समझ रहा कि ये टीपू के बंदे हैं। तो वो भी तो ठीक है पहले। अच्छा, ये हो जाता है, ये गलतफहमी हो जाती है। मैं इस तरह के एक वाकये से गुजरा हुआ हूँ और इसी ग्रुप में से गुजरा हूँ। यानी एक इंटरव्यू, तो आपको तो पता ही है ये किस तरह के इंटरव्यू के नतीजे में उन्हें ये लगा कि यार ये इस साइड का है, लेकिन जर्नलिस्ट तो किसी साइड का नहीं होता, हम तो रिपोर्ट करते हैं। बल्कि मैं यही बताता चलूं कि उन दिनों में मुझे कुछ दोस्तों ने आगाह किया कि बाट साहब आप अपना थोड़ा सा रास्ता बदल के गुजरें, क्योंकि आपका पीछा किया जा रहा है।